दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब सोचिए, एक छोटी सी म्यूजिक कंपनी से शुरुआत करने वाला एक ग्रुप पूरी दुनिया पर छा जाता है और इतिहास रच देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी ग्लोबल फिनोमेनन की जिसे दुनिया बीटीएस के नाम से जानती है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये सवाल ही अपने आप में हैरान कर देने वाला है ना, कि कैसे बिग हिट नाम के एक बिल्कुल छोटे से लेबल के एक हिप हॉप ग्रुप ने द बीटल्स के लेवल की अपार सफलता हासिल कर ली। ये अब सिर्फ म्यूजिक नहीं रह गया है, ये एक पूरी सांस्कृतिक क्रांति है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो इस नाम की गहराई को समझते हैं। बैंगटन सोनियोंडान, जिसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। 2010 में एक ग्रुप बना और 2013 में इनका डेब्यू हुआ। लेकिन इनका जो असल मकसद था ना, वो बहुत गहरा था। उनका विजन था युवाओं को उन रूढ़ियों, तानों और समाज की भारी भरकम उम्मीदों से बचाना जो उन पर गोलियों की तरह दागी जाती हैं। मतलब ये शुरुआत से ही कोई आम बैंड नहीं था, इनका एक बहुत ही सॉलिड मिशन था। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द बुलेट प्रूफ अंडरडॉग्स। दूसरा, ब्रेकिंग ग्लोबल रिकॉर्ड्स। तीसरा, आर्मी और सॉफ्ट पावर। और आखिर में द 2026 अरिरांग कमबैक। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, द बुलेट प्रूफ अंडरडॉग्स। इस टाइमलाइन पर गौर करिए, ये बहुत कुछ कहती है। 2010 में शुरुआत से लेकर 2013 में टू कूल फॉर स्कूल के साथ डेब्यू करने तक, आपको पता है, इन सातों ने दिन में 15-15 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस की। फिर 2014 में वेस्ट हॉलीवुड में इनका पहला अमेरिकी शो हुआ, जो कि बिल्कुल मुफ्त था, लेकिन उनकी ये जी तोड़ मेहनत रंग लाई। 2015 में पहली बार बिलबोर्ड 200 में एंट्री मारी और 2017 में तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में टॉप सोशल आर्टिस्ट जीतकर सबको बता दिया कि भाई वो यहां रुकने नहीं आए हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इतने सारे आर्टिस्ट के बीच सिर्फ यही इतने बड़े लेवल पर क्यों क्लिक कर गए। ग्रुप के मेंबर्स सुगा का ये कोट इस बात को एकदम परफेक्टली समझाता है। वो कहते हैं, हमने वो कहानियां बतानी शुरू की जो लोग सुनना चाहते थे। वो दर्द, चिंताएं और परेशानियां जिन्हें दूसरे या तो बता नहीं पा रहे थे या बताना नहीं चाहते थे। असल में ये मानवीय कमजोरी और सच्ची सहानुभूति ही थी जिसने उन्हें सीधे करोड़ों लोगों के दिलों से कनेक्ट कर दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने अपने गानों के जरिए उन टैबू यानी वर्जित विषयों पर बात की जिनसे समाज अक्सर बचता है। चाहे वो मेंटल हेल्थ का स्ट्रगल हो, कठोर एजुकेशन सिस्टम का दम घोटने वाला दबाव हो, खुद से प्यार करने की जद्दोजहद हो, या फिर जेनरेशन गैप की बात हो। इन रियल और सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाने की वजह से ही अंडरडॉग होने के बावजूद उनका एक ऐसा कट्टर फैन बेस तैयार हुआ जो आज भी उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भाग 2, ब्रेकिंग ग्लोबल रिकॉर्ड्स। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है उनकी अनबिलीवेबल व्यावसायिक सफलता को। 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा फिजिकल एल्बम सेल्स। और रुकिए, ये आंकड़ा सिर्फ दक्षिण कोरिया का है। सर्कल चार्ट के हिसाब से वो साउथ कोरियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिकल एक्ट हैं। आज के इस डिजिटल स्ट्रीमिंग वाले जमाने में इतने करोड़ फिजिकल एल्बम्स का बिकना सच में ये एक अकल्पनीय माइलस्टोन है। अगर हम उनके बिलबोर्ड डोमिनेंस की रफ्तार को इतिहास के सबसे बड़े दिग्गजों से कंपेयर करें ना, तो आंकड़े सच में होश उड़ा देते हैं। अमेरिका में 6 नंबर 1 सिंगल्स तक पहुंचने की सबसे तेज रफ्तार। बीटीएस ने डायनामाइट और बटर जैसे ब्लॉकबस्टर हिट्स के साथ सीधे द बीटल्स के 1964 से 1966 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और वो भी सिर्फ एक साल के अंदर, 2020 से 2021 के बीच। इमेजिन कर सकते हैं आप। भाग 3, आर्मी और सॉफ्ट पावर। जरा द बीटीएस इकोनॉमी के इन नंबरों पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि उनके फैंडम, जिन्हें आर्मी कहा जाता है, उनका प्यार कैसे ठोस नंबरों में बदलता है। हर साल $5 बिलियन, जी हां, करीब $5 अरब का बूस्ट मिलता है दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को इनकी वजह से। 2014 से 2018 के बीच हर साल औसतन 8 लाख विदेशी टूरिस्ट सिर्फ बीटीएस से जुड़े कारणों से कोरिया गए। ये एक जीता जागता सबूत है कि कल्चरल पावर इकोनॉमी पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझाता है, सॉफ्ट पावर। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई के मुताबिक हार्ड पावर वो है जहां आप सैन्य ताकत या दबाव से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर का मतलब है अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज के जरिए दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और सच कहूं तो बीटीएस आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर इस सॉफ्ट पावर का सबसे अल्टीमेट और परफेक्ट उदाहरण है। और इसी सॉफ्ट पावर की बदौलत उन्होंने ऐसे कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो किसी भी म्यूजिशियन के लिए सपने जैसे हैं।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 1 या 2 नहीं पूरे 3 बार संबोधित किया। वो साउथ कोरिया के ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट के सबसे कम उम्र के रिसिपिएंट्स बने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय भी बनाए गए। मई 2022 में उन्होंने व्हाइट हाउस का दौरा भी किया था, जहां एंटी एशियन हेट क्राइम्स पर बहुत ही गंभीर चर्चा हुई थी। यहां हमारा पॉइंट किसी राजनीति का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि कैसे उनका दायरा सिर्फ म्यूजिक से कहीं आगे निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक टेबल्स तक पहुंच गया है। भाग 4 द 2026 अरीरंग कमबैक। वैसे इस लंबे कमबैक का इंतजार करते हुए वक्त कैसे काटा जाए? कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई इस खाली टाइम में वजन कम करने के लिए मशरूम ओट्स ऑमलेट बनाना ही सीख लिया जाए। लेकिन ऑनेस्टली दुनिया को जिस चीज़ की असली भूख थी वो कोई ऑमलेट नहीं, बल्कि 2026 में BTS को दोबारा एक साथ स्टेज पर देखने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। इस पूरी मिलिट्री टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण कोरिया के अनिवार्य सैन्य नियमों के तहत अक्टूबर 2022 में जिन ने अपना एनलिस्टमेंट डिफरल वापस ले लिया। उसके बाद दिसंबर 2022 से 2023 के बीच सभी मेंबर्स एक-एक करके मिलिट्री सर्विस में चले गए। जून 2024 में जिन डिस्चार्ज हुए और जून 2025 तक सभी ने अपनी सर्विस पूरी कर ली। और फिर सेट हुआ मार्च 2026 का वो महीना उनके बहुप्रतीक्षित एल्बम आरेरंग की रिलीज के साथ। और जरा इस 2026 के कमबैक के स्केल को इमेजिन कीजिए। उनका नया एल्बम अरीरंग और उसका लीड सिंगल स्विम आते ही हर तरफ छा गया। 2026-2027 का एक विशाल वर्ल्ड टूर प्लान हुआ, जिससे $1.5 बिलियन से भी ज्यादा के रेवेन्यू की उम्मीद है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मडोना और शकीरा जैसे लेजेंड्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस। मतलब इस मिलिट्री ब्रेक ने उनके स्टारडम को रत्ती भर भी कम नहीं किया, बल्कि उसे एक बिल्कुल ही नए और ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचा दिया। तो ये सब देखने के बाद ना जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है, अरबों डॉलर का रेवेन्यू, इतना बड़ा ऐतिहासिक कूटनीतिक प्रभाव और आर्मी के रूप में एक ऐसा फैंडम जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोता है। इसके बाद BTS के लिए तोड़ने को अब कौन सी सरहदें, कौन सी बाउंड्रीज बाकी रह गई हैं? ये अब सिर्फ कुछ गायकों की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची कला और ईमानदारी वाकई दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इन सारी बातों को एक नए और फ्रेश नजरिए से देखने में मदद की होगी। ऐसे ही सीखते रहिए, अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और अगले एक्सप्लेनर में एक और शानदार टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।